कि कुछ सीए 200 प्लस सीए हैं, वहाँ पर आपके 15-20 सीए पहुँचे हुए थे और वो भी बुलाने पर पर्सनल रिगार्ड पर हमारे दोस्त गए हुए थे वहाँ पर, उनके पास फ़ोन आए कि यार उसका फ़ोन आया क्या करूँ, फिर जाया, फिर क्या हो गया, हम सभी जाते हैं। इतनी सभाएँ हो रही है, मान लो किसी नेता की सभा ले लो, क्या आपको लगता है जितने और लोग खड़े थे सबके सब वोट डालते हैं उसको? वो तो पर्सनल ग्रेस पे आते हैं, जो बंदा बुला रहा है उस ग्रेस पे आ जाते हैं, वोट डालना बात की बात है। तो ये दुष्प्रचार हुआ जी, 100% दुष्प्रचार है, 100% एक तरह से लोगों को बरगलाने की। अभी ठीक है, सारे सीए जब कांडा जी के साथ मिल गए तो फिर दरवेश का क्या बचा। ये चीज़ एक अटैक करने के लिए, ये एक तरह से दाग धब्बा लगाने के लिए चीज़ करी गई है। सीएस ने किसी को अभी तक समर्थन दिया या अपनी समझ से नहीं दे सकते सर, मैं कह रहा हूँ ये बेवकूफ़ी है। मैं कह दूँ सारे सीए, मैं अभी तो और क्या समझा रहा हूँ, भेड़ बकरी थोड़ी है हम। हर व्यक्ति सोच समझ के वोट डाले भाई, हर व्यक्ति अपने कैंडिडेट को, सारे सीए समर्थन, फलानी सभा का समर्थन, फलाने गांव का समर्थन, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। एक घर में भी अगर 4 बंदे हैं ना, मैं कहता हूँ चारों बंदे अपनी मति का प्रयोग करें, बेस्ट यूज़ करें और जो ठीक लगे उसे मतदान जाके करें। ये समर्थन वाली तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो एक गंदी पॉलिटिक्स है, इसी तो बचना है हमने, इसके ऊपर हमें जाना ही नहीं है। राजनीति का सत्र लगातार गिरता जा रहा है, इसलिए गिरता जा रहा है सर कि हम जो लोग चुनते हैं, हम अब लोगों को ये तो समझा रहे हैं कि हम कहते हैं नेता बेईमान है, नेता बेईमान नहीं है, नेता को हमने चुना है, वो हमारा प्रतिबिंब है। जनता को समझना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक सच बात है, जनता के सामने ऑप्शंस ही नहीं होते। कई बार हम देखते हैं जनता के सामने के सारे एक जैसे हैं, यार फिर तो किसी को भी डाल दो। लेकिन इस बारी जनता जो हमेशा घरों में बात करती रही है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, कब तक कुछ ही पीढ़ियाँ राज करेगी, हमारे घरों में से कौन कब उठेगा, उस सब का अल्टरनेट जनता के सामने है। तो इस बारी राजनीति का स्तर उठेगा, वोटर का वोट डालने का स्तर भी उठेगा। जो जाति, धर्म, हवा, आडंबर के आधार पर जो वोट पड़ते रहे हैं वो सब स्तर उठेगा। लोग, मैं सुनता हूँ कैलकुलेशन आती है कि ये अरोड़ा वोटर तो यहाँ चले गए, अब ये मेहता वोटर यहाँ नहीं पड़ेंगे, बनिया वोटर यहाँ है, पंडितों के वोट यहाँ चले गए, जाटों के यहाँ है। ये सारी कैलकुलेशन इस बार धराशायी होगी। इस बार वोटर, हर वोटर किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी आर्थिक स्तर पे वो फॉल करता हो समाज के अंदर, हर वोटर सोच समझ के अपने हिसाब से वोट डालेगा। ऐसा कैंडिडेट कि शाम को 3 बजे चुनाव निशान अलॉट होने थे, हमें भी हमारा निशान मिल गया है। निशान है भाले का, जैवलिन का, जैवलिन थ्रो जो कंपटीशन होता है। येस्टरडे, कल को येस्टरडे आ रहे नहीं, देखो जी आप जूम कीजिएगा इस पर, मैंने साफ साफ लिखा। मेरे पास कई भाइयों के फ़ोन आए हैं कि शाम को जाएं या नहीं, कई माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई वहाँ बुलाया इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम छोटे से शहरवासी हैं, सब लोगों के सब जगह रिश्ते हैं, इसलिए कृपया राजनीति के चक्कर में रिश्ते खराब करने की बात बिल्कुल ना सोचें। मतलब मुझे भी नॉर्मल बात लगती है, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, हर नेता अपनी कोशिश करता है तो जाना चाहिए, लेकिन उस प्रोग्राम का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 20-22 बंदे जो गए उनका जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद ये दुष्प्रचार करना कि सभी सीएज ने, सभी प्रोफेशनल ने समर्थन दे दिया, ये बहुत गलत बात है। इवन उस सभा के अंदर हमारे कुछ दोस्त भी गए हैं जो हमारे खास मित्र हैं, उनका फ़ोन है, मैंने कहा जाओ यार फिर क्या हो गया, जाना तो चाहिए ही। मतलब जो 20-22 गए हैं उन 20-22 ने भी समर्थन नहीं दिया। आप फ़ोटोज़ निकलवाओ, उस मीटिंग के फ़ोटोज़ निकलवाओ, सीए को मार्क करो, वहाँ से जो 15-20 सीए आपको निकलेंगे उन सीए से जाके पूछो कि हाँ भाई आप गोपाल कांडा या जो भी नेता है आप उनका समर्थन करते हो नहीं करते, आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ से। तो ये दुष्प्रचार ना किया जाए। और दूसरा हुआ क्या, जब ये न्यूज़ मीडिया में गई, क्या गया मीडिया में कि सिरसा के सभी सीएज ने समर्थन दिया, उसका ये भी मैसेज साथ साथ चला गया भाई सिरसा के सभी सीए, तो दरवेश स्वामी भी सीए ही है तो जरूर इन्होंने समर्थन दे दिया। मेरे पास सुबह से कम 20 से 25 फ़ोन आ गए मेरे खास लोगों के, दरवेश यार ये तूने क्या किया, हम तो तेरे साथ हैं। तो मुझे बहुत फील हुआ, इस कारण मैंने आपसे भाइयों का सहयोग मांगा मैं कि आप सब लोग शाम को आओ भाई, इस दुष्प्रचार के शिकार हमें ना बनाओ। हम कभी किसी को समर्थन देने या इलेक्शन में बैठ जाने के लिए खड़े नहीं हुए थे, हमारा ऐसा करैक्टर ही नहीं है, और ना किसी के पास इतनी कीमत है कि वो कीमत दे के हमारे सपने खरीद ले। हम हमारे, मैंने बारी बारी आप लोगों को हमेशा कहा है कि हम हमारे बच्चों के लिए, हमें कुछ समस्याएं, उनके लिए भयंकर बीमारियां, भयंकर ड्रग्स जैसी समस्याएं दिख रही है, हम उसके लिए सामने आए हैं। और अब उन बच्चों के भविष्य का कोई क्या सौदा कर सकता है बताओ, कितनी कीमत लगा सकते हो अपने बच्चों की, आप भविष्य की, बच्चों की हेल्थ की, बच्चों के जीवन मृत्यु की आप कितनी कीमत लगा सकते हो। तो ऐसी कोई कीमत किसी के पास है नहीं जो दरवेश स्वामी या दरवेश स्वामी की टीम को या जितने सीए वकील बंधु उनको दे सके और ये ले भाई तेरे बच्चों को भविष्य है, ले इतने लाख इतने करोड़ में मैं खरीद लेता हूँ। तो मैं आप सब के थ्रू ये मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी भ्रांति ना फैलाएं और ना ही कोई समर्थन वगैरह की बात कभी इन फ्यूचर भी करें। आप पोलिंग डे तक
आप अपने तरीके से चुनाव लड़िए, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। हमारा तरीका आडंबर रहित है, आपका तरीका आडंबर के साथ होगा। आप करो जितना करना है और हमें हमारे हिसाब से करने दो, लेकिन ये दुष्प्रचार का शिकार हमें ना बनाओ। ये एक मुख्य मकसद था जिसमें आप सभी भाइयों को या जितने मित्र बैठे हैं कि आप हमारे इस मैसेज को पूरे शहर में फैलाएं और इसको जन जन तक पहुंचाएं। ये मुख्य कारण कौन फैला रहा है सर? है जी। ये अफवाहें कौन फैला रहा है? सर अफवाहें कौन फैला रहा है उसका हम रूट कोज हमने पता लगाने की कोशिश नहीं, हमारे पास मैसेज बहुत आ गए। इवन गोपाल कांडा जी के पेज पर भी हमने देखा था, कुछ फोटोज़ वगैरह डली हुई थी, तो हमने उसको मार्क करके स्पेशल का हमारे साथ यहाँ पर पीछे ये आप देखोगे ना, सी एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी खड़े हैं, सी अतुल जैन जी। आप इनसे अलग से पूछिए, चाहे हाँ भी कोई सी एसोसिएशन ने कोई ऐसी कोई बात फैलाई है क्या, वो क्लैरिफाई करेंगे भी ऐसी कोई बात नहीं है। अकाउंट्स एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, हम आपको रेफरेंस देंगे, आप उनसे जाके पूछिएगा कि हाँ भाई तुम्हारी जो अकाउंट्स की यूनियन, अकाउंटेंट्स की जो यूनियन है, तुमने कोई किसी को समर्थन दिया है क्या? आपको सारी बातें कोरा झूठ लगेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े नेता लोग हो, आप कृपया करके इस तरह की टेक्निक का सहारा ना लें। आप इस तरीके से मत चलें कि हाँ भाई हम सभी कोई बाय हुक बाय क्रूक कैसे भी करें, हम अब उनके वोट काटने की कोशिश करें, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसा कुछ उनका रास्ता। पहले HMP, फिर BSP, हाँ जी, और फिर इनेलो और अब BJP। हाँ जी तो सर। क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? सर इसको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना, आप देखोगे ना कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जितना मेरा हो सकता है मेरा कहने की बात किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अपने अपने खूंटे से वोटर्स को भेड़ की तरह बांध रखा है।